ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। यूपी के हमीरपुर जिले में चंद्रावल नदी के खोए हुए स्वरूप को वापस लाने के मिशन जलोदय जल अभियान के तहत नदी के पुनरुद्धार के काम की आज शुरुआत हो गई, जहां इस मुहिम के कार्यक्रम में शामिल हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने विधि विधान से पूजन कर इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस मुहिम में शामिल हुए। मौदहा तहसील क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों के पास से होकर गुजरने वाली 68 किलोमीटर लंबी चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार के लिए आज पडूरी गांव के साथ ही 19 स्थानों पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। सरकारी धन के बिना उद्योगपतियों, खनन व्यवसायियों और क्षेत्र के स्थानीय लोगों की जनभागीदारी से अभियान को सफल बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नदी को पुराने स्वरूप में वापस लाने के इस अभियान को 1 सप्ताह में पूरा करने का दावा किया जा रहा है और वो भी बिना सरकार के किसी मद के खर्चे के। ये महत्वपूर्ण है कि ये जन भागीदारी के अंतर्गत आज अपनी जीवनदायिनी का पुनरुद्धार का अभियान की शुरुआत हुई। 2023 में जब बांदा का विभाग था, निश्चित रूप से वहां के जिलाधिकारी और वहां के समाज सेवी, वहां के लोगों ने इस अभियान को लिया था। और आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि अपने हमीरपुर जनपद में जो 68 किलोमीटर चलती है नदी, महोबा से चल करके ये बांदा जनपद के हमारी ग्राम पंचायत पैलानी के पास शंकरपुरवा में केन नदी में इसका संगम होता है। और संगम में जब पानी गर्मियों के दिनों में नहीं पहुंचता तो ऊपर की तरफ ध्यान आता है कि शायद ऊपर हमारे यहाँ की इस जीवनदायिनी में कितनी सिल्ट जमा हो गई है और कितने इस सिल्ट में हमारे जीवन का आधार समाप्त हो रहा है। आज प्रदेश सरकार भी पूरे प्रदेश की ऐसे आधा सैकड़े नदियां जिनके जीवन पुनरुद्धार के लिए एक अभियान लिया, ऐसे 50 नदियां पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस अभियान में जीवित हुई है। आज उस अभियान के अंतर्गत हमारे जिलाधिकारी ने और यहाँ के समाज सेवियों, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान में और आप लोगों ने जो जन भागीदारी की जिम्मेवारी लिया है कि हम अपनी जीवनदायिनी को पुनरुद्धार करेंगे, आज वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोग उपस्थित आए हैं। निश्चित रूप से सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये जो जन भागीदारी का अभियान है और प्रदेश सरकार का जो संकल्प है कि सभी को अपनी आस्था के, अपने ऐतिहासिक पौराणिक चीजों के, उनके उत्थान के साथ में लोगों का विकास। आज जो आप लोगों ने देखा कि 2017 के पहले प्रदेश में किस तरह से भय का वातावरण रहता था, भ्रष्टाचार रहता था और यहाँ पर किस तरह से खुलेआम गुंडाई माफिया ग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हुई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भय का वातावरण पैदा करके समाज को डरा नहीं सकता। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे, जो प्रदेश को पहले लूटते थे, प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा करते थे, प्रदेश में ऐसे गुंडाई और बदमाशों का बोलबाला हुआ करता था। आज भयमुक्त प्रदेश का वातावरण बना और वह वातावरण आपके आशीर्वाद से बना। जब आप लोगों ने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देकर के देश का मुखिया बनाया और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बागडोर सौंपी, निश्चित रूप से तब से प्रदेश में और देश में जो अपने भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा और यह गौरव उस इतिहास के साथ में जुड़ता और उसको जोड़ने का काम भी आप लोगों ने जो ऊर्जा दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने विजन लिया है
कि हम गांव गली का विकास करते हुए देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जो आज देश की इतनी बड़ी ताकत के रूप में, आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में, तीसरी शक्ति, दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में आज खड़ा हो रहा है देश। आज जब देखेंगे कि हमारे जो बुंदेलखंड का जो पिछड़ा क्षेत्र था वो आज किस तरह तेजी के साथ में विकास को गति दे रहा है। इन देश के 11 वर्षों के विकास के क्रम में देखेंगे कि हमारा वो बुंदेलखंड किस तरह से बदला हुआ नजर आता है। आपके बगल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आदरणीय मोदी जी ने शुभारंभ होगा, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित माननीय सदर विधायक जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने समय समय पे पूरे जितने हमारे अधिकारीगण हैं उनको मोटिवेट किया इस पावन पर्व के लिए, ताकि जितने भी हमारे पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हम लोग काम कर सकें, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। और इसके लिए सर सादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा हमें सुझाव दिए, बहुत अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। उसके लिए बहुत बहुत आपको भी मैडम आभार, धन्यवाद। और हमारी नवनिर्मित जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही जितने हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं उनको भी पूरे कलेक्ट्रेट परिवार, जनपद परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें पूरा हमारा सहयोग किया है। साथ ही जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, पट्टाधारक हैं, उनसे हमने एक आह्वान किया और वो हमारे लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस पूरे पावन पर्व में सम्मिलित जितने भी हमारे लोग गणमान्य उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपके सहयोग से एक ऐतिहासिक पर्व का हम लोग शुभारंभ यहाँ करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक घटना का यहाँ पे निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पे पूरे काफी टाइम से बैठी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और पूरा उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है। पिछले कई घंटों से आप यहाँ बैठे हैं बिना हिले बिना डुले। इसके लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे जो मीडिया बंधु जो इस पावन पर्व में सम्मिलित होंगे उनको भी बहुत बहुत पूरे जनपद परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे अधिकारीगण जिन्होंने इस पूरे कार्य की कार्य योजना तैयार की और इस पूरे जो कार्यक्रम हम जो करने जा रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, उसके लिए वो सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हाथों में फावड़ा लेकर नदी किनारे सिल्ट की सफाई में जुटा शख्स कोई आम श्रमिक नहीं बल्कि सूबे की योगी सरकार के राज्य जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद हैं, जो मुख्य अतिथि के तौर पर इस अभियान की शुरुआत करने पहुंचे हुए थे और विधि विधान से पूजन करने के बाद फावड़ा लेकर खुदाई करते हुए नजर आए। जल शक्ति राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश ने बताया कि इस काम को पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। इस अभियान से जीवनदायिनी नदी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में फायदा मिलेगा, साथ ही जल संरक्षण की दिशा में एक अच्छी पहल साबित होगी। सुनिए। मुहिम की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य आज चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार का कार्य पड़ौरी ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई है, जो हमीरपुर जनपद के 68 किलोमीटर में लगभग निकलती है। निश्चित रूप से ये जन जागरण का अभियान है और हमारे लिए इस अभियान से हमारी जीवनदायिनी नदी पुनरुद्धार होगी और यहाँ का जो जीवन धारा है वो पुनः अपने अविरल रूप में आएगी। और ये नदी हमारे जीवन के लिए हमारी धरोहर है, ऐतिहासिक है। और ये धरोहर यहाँ की जन भागीदारी बता रही है कि लोगों ने इस अभियान में अपने सहभागिता के लिए पूरे क्षेत्र के लोग उपस्थित आए। हमारे माननीय विधायक भी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी भाजपा की उपस्थित है और पूरे क्षेत्र के लोगों ने जो हजारों की संख्या में जन भागीदारी के लिए अपने अपने फावड़े लेकर के, कुदारी लेकर के इस अभियान में जन आंदोलन के रूप में अपनी नदियों को बचाने के लिए जो अभियान लिया है, इससे नदियों का संरक्षण और जल के संरक्षण के लिए
ये जागरण का अभियान हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस मुहिम को पूरा करने के लिए किस प्रकार की तैयारियां की गई है, किन किन को शामिल किया? हमारे जिले के सभी अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारा जल संरक्षण का अभियान है वो हमारी सरकार की जो मंशा है उसके अंतर्गत ये अभियान हमारे चंद्रावल नदी जो हमीरपुर के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी है और लोग जल संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है ये निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगी। किसानों को किस प्रकार से फायदा मिलेगा, क्या ये जो बताया ना कि जीवनदायिनी है, यहाँ के निवासियों को जो सिंचाई के संसाधन है, इससे जो क्षेत्र में पानी मिलता था वो लोगों को उपलब्ध रहेगा और निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र में बहुत पहले काम होना चाहिए, आज प्रदेश की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के उस सूखे को दूर करने के लिए जो कहावतें हुआ करती थी, यहाँ पर चरितार्थ रहती थी, यहाँ पर उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचाने का संकल्प उसके अंतर्गत आज धरातल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केन बेतवा लिंक महत्वपूर्ण परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होने जा रही है। निश्चित रूप से बुंदेलखंड का सूखा दूर करने के लिए प्रदेश और देश की यशस्वी नेतृत्व और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बुंदेलखंड को आगे ले जाने और पूरे देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि मंत्री जी गर्मी के दिनों में इस नदी का जलस्तर कम हो जाता है, तो क्या केन बेतवा परियोजना से इस नदी को भी जोड़ा जाएगा? आप देखिए यहाँ पर जल संरक्षण का जो नदी संरक्षण का अभियान है, हमारी जो अविरल धारा है आज जन आंदोलन के रूप में लिया है। कल के दिन निश्चित रूप से जो जरूरत होगी उस हिसाब से इसकी परियोजना बनेगी और उसको पूर्ण किया जाएगा। चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार के इस अभियान को बुंदेलखंड के इस सूखे के लिए जाने वाले क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जन भागीदारी से बिना सरकारी धन को खर्च किए नदी के पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है। सिल्ट सफाई के बाद सघन वृक्षारोपण और घाटों का निर्माण कराया जाएगा, जहां शाम को संध्या आरती भी कराई जाएगी। इस अभियान के पूरा होने से नदी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, जो जल संरक्षण और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों को सिंचाई में फायदा मिलेगा, जिससे उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और वाटर लेवल के स्तर में सुधार होगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। गौरतलब है कि चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार के लिए शुरू किया गया मिशन जलोदय अभियान न सिर्फ जल संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि जन भागीदारी से विकास की मिसाल भी पेश करता है। यदि ये प्रयास सफल होता है तो आने वाले समय में क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा और पर्यावरण संतुलन भी मजबूत होगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।